हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। मेरा नाम राजकुमार और आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे गेसिंग क्या हुआ मैथ का क्वेश्चन लेके आए। आप लोग को फाइनली जो है और 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है, तो उसी डेट से आप लोग का एग्जाम भी होगा। काफी ज्यादा समय कम है, ऐसे स्थिति में घबराए हुए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आज हम फिक्स इसमें से कर दें कि 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लगातार हम आप लोग के लिए बीच में क्वेश्चन छाट छाट के गेसिंग करके लाएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों का काम यह है कि चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जितना जल्द से जल्द जो है वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। सब्सक्राइबर का ऑप्शन जैसे ही लाइव क्लास का ऑप्शन जैसे ही खुलेगा मैं आप लोग का लाइव यहाँ से शुरू कर दूंगा 2-4 दिन के अंदर से, ठीक है। और रेगुलर मैथ आप लोग को गेसिंग क्या पढ़ा देंगे, जो मैथ यहाँ से आएगा तो एग्जाम में छूटेगा नहीं। साथ ही साथ आपका साइंस का और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल रहा होगा। जिनका भी बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम है वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए अगर हमारे चैनल तक पहुंच चुके हैं तो। यहाँ पे आपको मैथ बताएंगे जो सीधा माइंड में जाएगा और एग्जाम में छाप के आएंगे। इस 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम क्लियर करते हैं कैसे बनता है इस टाइप का सवाल। बने रहेंगे वीडियो में, हम क्लियर करते हैं। अभी सबसे पहले सोल्व लिखेंगे हल। 2 पेन का यूज करेंगे, एक ब्लैक और ब्लू का। ब्लैक से हेडिंग देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ब्लू से उत्तर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पैराग्राफ छुटा हुआ रहता है। ध्यान समझना कि द्विघात समीकरण, देखिए यहाँ भी द्विघात समीकरण लिखा और यहाँ भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन से बनते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं कि इतना दूरी है तो क्या है, दोनों तो दूरी सेम है, लेकिन कोई हो सकता है कि बाइक से चला जाएगा, कोई कार से चला जाएगा। दूरी तो वही है, लेकिन बनाने का जाने का तरीका क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो उसी हिसाब से सवाल भी जिस टाइप से बोलेगा उसी ढंग से आपको बनाना है, तभी जाके आपको नंबर भी मिलेंगे। क्या है सवाल कि द्विघात समीकरण इतना इतना में के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण लिखते हैं कि आखिर हमारे पास दिया हो क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस सी बराबर 0 दिया होगा है। कैसे बनेगा, हमको फैक्टर नहीं तोड़ना, द्विघात समीकरण से बोला है। तो आप लोगों को पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होता है। ये होता है क्या, द्विघात से। हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण ये होता है, सवाल बोल रहा है कि ना ये होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर के आगे ए है, एक्स के आगे बी है और सी अचर पद है। यहाँ पे लेकिन ए बी सी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, चूंकि लगाएंगे कि ए का जो मान होगा वो एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या होता है, ए होता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 2 दिया होता है, यानी ए का मान दिया हुआ। बी का मान कौन होता है, तो एक्स के आगे वाला जो होता है वो बी का मान होता है। सवाल में कभी कभी एक्स स्क्वायर पीछे देगा और ये आगे देगा, घबराइएगा नहीं, समझ लीजिएगा कि ए का जो मान होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी का जो मान होता है वो एक्स का गुणांक होता है, सी अचर पद होता है। तो बी का मान यहाँ के ले लेंगे और सी का मान जो है अचर पद यानी अकेला। माइनस में रहता है तो माइनस में लेते हैं, प्लस में है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस छुपा रहता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे बोला है कि द्विघात समीकरण से बनाना है, तो द्विघात समीकरण से आपको मूल ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझिएगा कि कुछ करना नहीं रहता, बस विवेचक निकाल दिया जाता है। क्या निकाला जाता है, विवेचक। विवेचक यानी जिसको विभक्तक भी बोला जाता है, शॉर्ट में डी भी बोला जाता है। क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए बी का मान हमारे पास के है तो के का स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान तो 2 हो गया और सी का मान हमारे पास 3 है, 3 लिख दिए। इधर हमारे पास डी आ रहा है, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर और 4 के 12, 12 दूनी 24 हो गया। अब यहाँ पे इधर डी है इधर के है, तो एक समीकरण से एक बार में एक ही मान निकलता है, लेकिन यहाँ 2 मान एक बार में संभव नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा, जरा ध्यान समझिएगा। बोला है कि के का ऐसा मान निकालें जिसके लिए 2 बराबर मूल है। क्या यहाँ पे दे दिया है कि मूल जो है सो क्या है, बराबर है। 2 मूल क्या है, बराबर है। अब इसमें एक कंडीशन होता है जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, जरा ध्यान से समझना होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है। अगर मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है, 0। क्या मूल बराबर हुए तो डी का मान क्या होगा, 0। अगर डी का मान लेते हैं कि 0 आया, ठीक है, 0 से क्या छोटा। अब जरा इसको समझिएगा कि क्या होता है 0 से छोटा। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे कोई मान निकालें, -8 आ गया, -8 आ गया, तो कहने का मतलब कि जो ये जो मान हुआ किसका मान हुआ, डी का ही तो मान हुआ ना,
ध्यान समझ रहे हो, जो 8 माइनस 8 है तो किसका मान होगा, डी का ही मान होगा। यानी डी का मान देखो, इधर का मुंह बंद है तो यानी बंद है तो छोटा हुआ, इधर मुंह खुला है तो बड़ा हुआ, यानी यहाँ पर डी का मान छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। जब यही छोटा हो जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। और ये क्या है, तो मूल बराबर है, इसका होता है मूल बराबर है, तो आपको डी बराबर क्या लेना है, 0। मूल वास्तविक नहीं है तो डी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और डी से ही बड़ा कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कंडीशन और बनता है, ध्यान समझना होगा क्या, कि इस रूप से आएगा कि 0 छोटा है लेकिन 0 से बड़ा हो जाएगा डी, यानी यहाँ जब मान निकालेंगे तो कोई संख्या 12, 20 प्लस कुछ भी आ जाएगा, यानी प्लस में आएगा, तो ये आपको लेना है। ये होता है मूल वास्तविक, ठीक है, क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान के लिए आता है। तो यहाँ से आपको इस रूप में आपको आएगा, पक्का है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो समझ जाइए कि अगर कोई मान माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अगर कोई मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर कोई का मान निकालना है तो आपको बल लगा क्वेश्चन में कि मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर तो डी का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। काफी स्लो मात्रा में बता रहे हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि देखिए इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, यदि मूल समान हो, ठीक है, समान हो तो डी बराबर क्या, 0। कहाँ से लिए, प्रश्न से कि यदि मूल समान हो तो शर्त क्या है कि डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसलिए डी बराबर हमारे पास क्या दिया हो, के स्क्वायर माइनस 24, डी के स्थान में क्या लिख देंगे, 0, क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 24। यहाँ से के स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, जैसे 0 मेरे पास पहले से था, प्लस में इधर आया तो माइनस में के स्क्वायर होगा, और इधर बराबर के बाद माइनस 24 है तो माइनस से 24 रहेंगे। 0 में के घटाएंगे जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस के स्क्वायर हो गया, इधर माइनस 24 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। 24 को आप लोग पता होगा कि किस रूप से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 12, 2 से तोड़ेंगे 6, 2 से तोड़ेंगे 3। देखिए जिसका जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर हो जाता है, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं लगता वो रूट में ही रह जाता है। तो ये हो गया, इसका जोड़ा नहीं लगा तो 2 3 6, इसका जोड़ा लग गया तो बाहर, लेकिन ये इसका जोड़ा नहीं लगा तो रूट में, यानी जो के का मान हमारे पास होगा 2√6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको पता है कि रूट हटता तो क्या आता है, प्लस माइनस में, यानी आप चाहे तो आप एक बार लिख सकते हैं प्लस में, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं और एक माइनस में लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस रूप से आपको ये टोटल 2 नंबर का ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। हो सकता है सवाल 2 की जगह पे 5 दे दे और के की जगह पे कोई और पी भी संख्या दे दे और ये आपसे पूछा जाएगा, तो कंफर्म है कि आज के बाद आप लोग निकाल लीजिएगा, और ये आप बना चुके हैं पहले भी। चलते हैं अगले सवाल की ओर, बने रहेंगे वीडियो में। आगे आप लोग कोशिश कीजिए वीडियो को जितना जितना शेयर करने का, ठीक है, शेयर कीजिए। नया चैनल है, इसके पहले आप लोगों को क्लास चल रहा था एवीएम क्लासेस चैनल पे, लेकिन वहाँ पे कुछ इशू के कारण जो है और छूट गया है, उस पर नहीं आ पा रहा वीडियो। लेकिन आप लोग को ये नया चैनल मिला है, इसको प्यार सपोर्ट दीजिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल, हमेशा मदद करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे इस पर। अगला सवाल है, किसी घन का विकर्ण, क्या दे दिया, घन दे दिया। घन अगर इस टाइप का सवाल आपको आ जाए एग्जाम में तो आपको पेंसिल लेकर कहीं जाना, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, आपको पेंसिल से चित्र भी बना लेना ताकि अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर फुल में फुल नंबर दे, ठीक है, चाहे जिसका नाम भी दे सकते हैं। कि किसी घन का विकर्ण, क्या दे दिया, घन का विकर्ण, तो ये जो कोना से कोना मिलेगा तो क्या बनता है, विकर्ण, ये भी क्या है, विकर्ण है, ठीक है, इधर से इधर मिला दिए, इधर से इधर मिला दिए, सब विकर्ण ही बनता है। तो किसी घन का विकर्ण 9√3 सेमी, ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको पता नहीं है कि घन की भुजा क्या है, तो हम घन की भुजा को क्या कर लेते हैं, ए कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप समझ रहे हैं लेकिन आपको एग्जामिनर को समझाना है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, माना कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर ए सेमी।
हम राइटिंग थोड़ा सा घिस दे रहे हैं, लेकिन आप लोग राइटिंग अच्छे ढंग से लिखेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा लिख दे रहे फास्ट में, लेकिन आप अच्छे से राइटिंग लिखेंगे पूरी साफ साफ, ताकि एग्जामिनर को समझ आए। हम यहाँ कहा कि माना कि घन की प्रत्येक भुजा, क्योंकि घन में सभी भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि आप लोग लूडो का पासा देखे होंगे, तो ए सेमी मान लिए हैं। अब चलते हैं कहाँ से, तो प्रश्न से। प्रश्न में बोल रहा है कि किसी घन का विकर्ण इतना सेमी। हम आप लोग पढ़े होंगे घन का विकर्ण का फॉर्मूला पढ़े होंगे कुछ और, लेकिन सवाल कर रहा है कि नहीं 9√3 होगा, तो हो जाएगा ना बात। जैसे हम बोलेंगे आप लोग को कि ये पेन और ये क्या है, क्या, तो आप लोग कहेंगे कि मार्कर है सर, तो क्या होगा, बहस होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि सर घन का विकर्ण हम कुछ और पढ़े हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि 9√3 होगा। चलिए इस पर बहस होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण हम लोग कहेंगे, हम कहेंगे घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। √3 इंटू क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। लेकिन सवाल कर कि नहीं, घन का जो विकर्ण है वो 9√3 है, 9√3 कर देंगे। इधर हमारे पास √3 और भुजा को हम लोग क्या मान चुके हैं, ठीक है, ए मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे हम 9√3 का 3 हुआ, गुना को उल्टा भागा होता है, ठीक है। ए निकालेंगे तो बटा में √3 आएगा, √3 से 3 कट गया, 9 बराबर ए, यानी ए बराबर जो हमारे पास 9, और भुजा को हम क्या माने सेमी में, तो यहाँ पे हमारे पास सेमी हो जाएगा। चाहे तो आप सेमी शॉर्ट में लीजिए या हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं सेमी में, यहाँ पे एसीएम हो जा रहा था। लेकिन हमको यहीं तक नहीं रुका, हमें सवाल में कुछ और भी बोला है। क्या बोला है, तो घन का कुल पृष्ठफल, इसे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, तो घन का कुल पृष्ठफल शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोगों को, जरा ध्यान समझिएगा। तो आप लोग जरा कमेंट कीजिए कि घन का कुल पृष्ठफल क्या होता है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू एल होता है। कहीं कहीं आप लोग एल याद किए होंगे, √3 इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं है। यानी √3 में भुजा होता है, कैसे आता है ये पूरी जानकारी है, लेकिन आप इतनी कम समय में हम चाहेंगे तो कैसे होगा। लाइव क्लास पढ़ाएंगे, आप लोग को पूरी डिटेल करके समझाएंगे। जल्दी जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइव का ऑप्शन खुलेगा तो आप लोग के बीच में हम लाइव क्लास लेके आएंगे, क्योंकि काफी समय कम बचा हुआ है। ऐसे स्थिति में वही क्वेश्चन पढ़ना फायदेमंद होगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो घन का कुल पृष्ठफल 6l² होता है, यानी एल के जगह हम क्या मान चुके भुजा, तो 6l² हो जाएगा, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 6 का 6 देखिए बराबर यहाँ था, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, जगह का अभाव से। गुना का सटा हुआ तो गुना में होता है, एक का मान हमारे पास 9 आ गया, तो 9 का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। 6 का 6, 9 गुना 9 करेंगे 81 हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे 6, 8 6 48। और देखेंगे जैसे यहाँ पे 9 बैठाए थे, तो 9 के साथ सेमी था, तो सेमी यहाँ बैठेगा तो सेमी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 9 सेमी है, तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं कि सेमी का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 9 सेमी लिखेंगे तो सेमी का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसी में सटा के लिखिए या अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो हम यहीं पे लिख देते हैं। क्या है, 9 सेमी है तो 9 सेमी का होल स्क्वायर, 9 9 81, और सेमी का स्क्वायर करेंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास यही फाइनली आंसर हो गया, लास्ट में आंसर लिख देंगे, और ये आपका कंप्लीट हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हम बता रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब ये सवाल की सब चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाक से, ठीक है। और किस टाइप का वीडियो आप लोग, क्या परेशानी लग रहा है, कौन सा चैप्टर, क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए मैथ का, क्या वो आप लोग कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से हम आप लोग को क्लास भी जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे, लाइव क्लास। ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 क्वेश्चन क्या पड़ा है। 2 घन, ठीक है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब दिया हुआ है। संलग्न फलकों को जोड़कर, 2 फलकों को क्या करना, संलग्न फलकों को जोड़ करके एक घना बनाया जाता है, तो घना आपका पृष्ठफल। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा, ध्यान से समझना होगा। पहले बात है कि घन है, क्या है, 2 घन है, प्रत्येक का आयतन जो दिया हुआ 64 सेमी क्यूब, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 2 घनों को आपस में जोड़ करके, यानी इस रूप से दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान समझना होगा, क्या कर दिया है कि 2 घनों को आपस में क्या कर दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया। तो हम लोग जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा होती है क्या, 4,
यानी ये 4 तो ये भी 4 तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, प्रत्येक 4 होगा। लेकिन अब जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। जब घनाभ बन गया तो इसकी लंबाई 4 यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 4 4 8 हो गई। क्या इसकी ऊंचाई या चौड़ाई बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या बढ़ जाएगा, तो लंबाई बढ़ जाएगा। बस इसी पॉइंट को आपको पकड़ना था। यहाँ तक कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ था, घनाभ नहीं था, पहले हमारे पास घन था, बाद में उसको घनाभ बनाया गया। तो पहले हम घन की भुजा मानेंगे। तो माना कि घन की, ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर क्या, तो ए और यहाँ पे सेमी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ए सेमी तो हिंदी में लिख दीजिए, या है ना सी शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए सेमी। यहाँ पे सवाल में क्या दिया कि प्रत्येक का आयतन, यानी क्या, किसका, जब घन दिया हो तो घन का ही आयतन होगा। तो घन का आयतन हम लोग कहेंगे सर, घन का आयतन हम लोग पढ़े हैं भुजा का क्यूब। क्या पढ़े हैं, भुजा का क्यूब पढ़े हैं, भुजा का क्यूब पढ़े हैं। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, घन का आयतन 64 हो, आयतन के सामने 64 लिख देंगे, भुजा में ए माने हैं तो ए का क्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से क्यू है तो इधर क्यू आएगा, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर क्यू इसका यानी घनमूल निकालना होगा, ठीक है, इसका पावर 3 है तो इसको इस रूप में तोड़ना होगा कि इसका भी पावर 3 आ जाए। जैसे 64 को तोड़ेंगे तो 8 64 यानी 8 का स्क्वायर तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 3 है तो 3 2 नहीं कटेगा, पावर सेम रहेगा तो कट जाएगा। 4 4 4 4 चौका 16 16 चौका 64, यानी 4 का पावर 3 कर सकते हैं, यहाँ ए का पावर 3 कर सकते हैं। दोनों का पावर सेम है तो पावर से पावर कट जाता है, तो सामने वाला भी बराबर हो जाता है। यानी 4 बराबर ए तो ए बराबर 4, और ये क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि घन की जो भुजा है वो क्या था, ए, और ए का मान यानी कितना हो गया, तो 4 सेमी हो गया। लेकिन अब जो घन था सो किस में बदल दिया गया, घनाभ में बदल दिया गया। तो घनाभ में बदल दिया गया तो कुछ ना कुछ उसको नाम भी चेंज होगा। अरे पहले राम के नाम से जमीन था, अब मोहन के नाम से जमीन हुआ, तो जमीन की पहचान किससे हो रहा है, मोहन के नाम से हो रहा है। पहले था भले ही राम का, लेकिन अब तो हो रहा है मोहन का। पहले था घन, लेकिन अब क्या बन चुका है, घनाभ, तो हमें घनाभ की भुजा का मान देना होगा, तो लिखेंगे, ठीक है। कहां से, अब तो क्या होगा, घनाभ की लंबाई। अब घनाभ की जैसे ही लंबाई करेंगे तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो क्या हमारे पास, हम भुजा को क्या मान चुके थे, 4 ए मान चुके थे, ए का मान हमारे पास क्या आ गया 4, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 सेमी हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो घनाभ की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई को शॉर्ट में जैसे आप लोग को पढ़े होंगे तो लंबाई को एल शॉर्ट में बोल दिया जाता है, चौड़ाई को क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। तो चौड़ाई तो हमारे पास वही रह जाएगा, 4 सेमी रह जाएगा, तो 4 सेमी, ठीक है। फिर क्या है, तो घनाभ, घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई को शॉर्ट में एच बोला है, ये भी हमारे पास क्या रहेगा, तो 4 सेमी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न में ये बोल रहा है, ध्यान समझना होगा कि संलग्न फलकों को जोड़कर, तो हम जोड़ दिए तो घनाभ भी बन गया, घनाभ बनाया जाता है, बिल्कुल यहाँ तक सही है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए फॉर्मूला यहीं पे दे देते हैं, आप लोगों को पता होगा कि 2 × LB प्लस BH और प्लस HL होता है, ठीक है, LH लिखिए HL लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। फाइनली आपको क्या करना होगा, बैठा देना होगा। एल का मान, यानी एल मतलब लंबाई हो गया, क्या है 8, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई का मान क्या है, तो 4 प्लस का चिन्ह, BH यानी बी का मान हमारे पास 4 है, एच का मान भी हमारे पास 4 है, एच एल का मान हमारे पास क्या है, तो 8 है, और एच का मान हमारे पास 4 है। 2 का 2, ये ब्रैकेट मतलब सबके लिए सब मिल करके इसको बाहर निकाला, तो फाइनली पहले ब्रैकेट के अंदर का क्रिया होगा,
तब 2 का क्रिया होगा बाहर वाले का, इसलिए 2 को भी कांस्टेंट बाहर में ही रखेंगे। पहले ब्रैकेट का क्रिया कर लेते हैं। 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका 32। जरा जोड़े तो 2 और 6 2 8, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 है। 3 1 4, 4 और 3 7, 7 1 8 हो गया 8। अब यहाँ पे ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब 8 गुने 2 करेंगे तो 8 गुना 16, 1 0। लेकिन जब याद रखेंगे कि क्षेत्रफल होता है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ए भी सेमी में होगा, ए भी सेमी, तो सेमी गुने सेमी करेंगे, सेमी स्क्वायर प्लस सेमी स्क्वायर सेमी स्क्वायर, तो यहाँ भी सेमी स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी आप नहीं सेमी सेमी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ओवरराइटिंग जैसा लगने लगता है, इसलिए जब भी भुजक आए तो उसमें सेमी लगाएंगे, क्षेत्रफल आए तो सेमी स्क्वायर लगाएंगे, और आयतन रहेगा तो सेमी क्यू लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, इससे आपको ये होगा कि साफ साफ अक्षर पता चलता रहेगा और आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ लास्ट में क्या लगा देंगे, सेमी स्क्वायर, क्यों, ये क्षेत्रफल है, जैसे लंबाई गुना चौड़ाई होगा तो ये भी सेमी में भी सेमी, तो सेमी स्क्वायर ही होता है। ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये पक्का कि एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ जिसको भी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए जितना है जितना वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग बीच में जो है मैथ का मॉडल सेट भी फाइल आ चुका है, तो उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो लाइव क्लास शुरू कर देंगे इस चैनल पे, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए। और अभी तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं बाकी चीजों का। अगले सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, इस क्वेश्चन का इतना लंबा हो जाता है, ऐसे में बड़ा टेंशन होता है। गुणनखंड विधि से, ध्यान समझिएगा, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण तो है, लेकिन क्या गुणनखंड विधि है। ठीक है, गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फैक्टर मेथड। ठीक है, तो यानी फैक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ चुके हैं फैक्टर, तो फैक्टर से ही बनाना है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो मूल तो ज्ञात करना है, लेकिन क्या करना है आपको, तो गुणनखंड विधि से बनाना है। तो ए बी और सी नहीं मानेंगे, ये द्विघात समीकरण से ही बनता है। ठीक है, द्विघात समीकरण से मूल पूछेगा तब, लेकिन गुणनखंड से बोलेगा तो फैक्टर तोड़ देंगे आपको कॉमा लेकर के। जरा ध्यान समझना है कि गुणनखंड कैसे बनता है, ये सबको पता होगा कि फैक्टर में फर्स्ट और लास्ट गुना होता है। तो 10 यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा छुपा हुआ। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट गुणांक लिया जाता है, तो 1 गुने 10 करेंगे 10। 10 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से 3 आना चाहिए और गुना करने से 10 आना चाहिए। तो आप इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में। 5 गुने 2 करेंगे 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, फाइनली कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये रहता है कि किसको प्लस में और किसको माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि माइनस में 3 है, माइनस में लाना है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में बड़ा को माइनस में रखेंगे, ऐसे प्लस में रखेंगे कि 5 गुने 2 करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस में 10 भी आ गया, और 5 में से प्लस 2 जाएगा, माइनस 5 में प्लस 2 जाएगा तो माइनस में 3 भी आ गया, आपका काम हो गया। चलिए, तो इसे हम सोल्व करते हैं। ये सब आपको इस टाइप से नहीं करना, आपको ये रफ के लिए हम बता रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या टूटा, 5 और 2 में टूटा था, तो माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे देखिए कि कॉमा लेना होगा, क्या कॉमा लेना होगा, तो इसमें x है लेकिन इसमें 5, देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं, कॉमन वही होता है जो सभी में मिलता है। ठीक है, तो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। इसमें एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं, लेकिन इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स स्क्वायर, यानी दोनों में एक्स मिल सकता है। एक के पास बेसी है, एक के पास कम है, तो कम वाला दोनों में मिल सकता है, इसलिए जो कम होता है, न्यूनतम होता है, वही क्या होता है, कॉमन होता है, जिसको फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब यहाँ बराबर दे रहे तो यहाँ आपको बराबर देने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो ऐसे दे सकते हैं, या फिर चिन्ह दे सकते हैं, ये बराबर यहाँ नहीं देंगे। अब चलते हैं, तो x कॉमन लेंगे, 2 को था, 1 निकाले 1 बचेगा, 1 से 1 निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, लेकिन 2 का पहाड़ा में जो है
और 10 आता है गुणांक के रूप में, तो 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 गुणांक कॉमन हो जाएगा तो 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x, और प्लस है यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2 का पहाड़ा में 10 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है, ठीक है, बराबर 0। जैसे ही आप बनाएंगे तो ये इस टाइप का जो कॉमन आएगा, जो ब्रैकेट आएगा, और दोनों का मान सेम होगा, तो समझिए कि मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। अगर एक में प्लस हो जाता और एक में माइनस हो जाता तो आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए अब दोनों के बदले एक लिखेंगे, यानी x माइनस 5 हो जाएगा। इस दोनों को मतलब एक लिखना और एक बाहर बाहर वालों को मिला के लिख लेना, बराबर 0। अब क्या होगा, तो ये जो 0 है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट मतलब गुना है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं तो एक और भी तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 गुने 0 करेंगे तो 0 ही होगा। पहला 0 पहले के लिए, दूसरा 0 दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पे 0 एक ही रहने देंगे, क्योंकि हजारों 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे इतना बराबर भी 0 ले लेना और इतना बराबर भी 0 ले लेना, यानी फाइनली x का मान निकालना होगा। तो x माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे ताकि पता चलता रहे कि दोनों के लिए अलग अलग शून्य निकाला जा रहा है। x प्लस 2 बराबर 0। अब x हमें निकालना था, माइनस में 5 है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, 0 में 5 जुड़ेगा तो 5 ही रह जाएगा। जैसे अगर नहीं समझते तो डेढ़ समझिएगा। x निकालें, बराबर को बराबर दे दिए, 0 का 0 लिख दिए, माइनस मिल जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। अब x का x 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा, आपका 5 रह जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ो या घटाओ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 है। अब x निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्लस में इधर गया तो माइनस में, 0 में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ तक तो हो गया अतः, ठीक है, मूल बराबर क्या लिख देना, मूल, अतः मूल। तो मूल कौन सा है, तो मूल जो हमारे पास x का दोनों जो है किसका मान है, x का ही मान है, तो मूल x बराबर जो लिख देंगे वो दोनों का मान लिख देंगे, यानी 5 और -2। पहले -2 भी दे सकते हैं, बाद में 5 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 क्वेश्चन आप लोग को समझाए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इससे रिलेटिव आपको कंफर्म कि एग्जाम में देगा ही देगा, चाहे k का मान पूछ देता है या तो p का मान पूछ देता है, लेकिन आपको पूछा ही जाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है गुणनखंड विधि से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। साथ ही साथ इससे रिलेटिव जो आपका यहाँ पे बताया, जो आपको मूल याद करने के लिए होता है, उसमें आपको पूछ दिया जाता है कि मूल वास्तविक होंगे या मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो शर्त पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे भी आप मैथ क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए, और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर आगे बढ़ाइए ताकि लाइव का ऑप्शन खुल जाए और मैं आप लोगों को लाइव 2 महीना अच्छे ढंग से पढ़ा दूं, जिससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ताकि सब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।